मध्य प्रदेश में होने वाले 2 माह बाद चुनाव को लेकर इंदौर में केंद्र संगठन द्वारा गुजरात के विधायकों को इंदौर के अलग-अलग विधानसभा सीटों में रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए भेजा गया। इंदौर के विधानसभा 2 में गुजरात की विधायक संगीता पाटिल ने विधायक रमेश मेंदोला के द्वारा किए गए कार्य को लेकर पूरे विधानसभा के हर एक वार्डों से लेकर जनता से संवाद करके यहाँ बात अब निकल के गुजरात विधायक की जुबानी सामने आ रही है कि विधायक रमेश मेंदोला दादा को अब इस बार 1 लाख से अधिक वोटों से हमें जिताना है। वहीं अब तक जो भी विकास कार्य विधायक के द्वारा किए गए हैं उसकी जनता ने प्रशंसा भी की है। केंद्रीय संगठन द्वारा इंदौर विधानसभा में गुजरात के जिन विधायकों को रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए भेजा है वह विधायक हर एक विधानसभा में वार्ड स्तर पर घूमकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर भी अपनी रिपोर्ट कार्ड में जानकारियां जुटा भी रहे हैं। विधानसभा 2 में गुजरात के विधायक संगीता पाटिल भी अपना संवाद लोगों से करने में जुटी हैं। गुजरात के विधायक संगीता पाटिल ने कहा, यहां रमेश मेंदोला की बेहतर स्थिति है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी उनको वापस टिकट देकर रिपीट करे। वहीं जो कुछ जमीन स्तर पर समस्याएं थी उनको भी दूर किया गया है, जैसे पानी की समस्या थी, ट्रैफिक की समस्या थी, इन सभी समस्याओं को भी दूर किया गया। और यहाँ भी जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा वह हम प्रभारी संगठन को भेजेंगे, जो यह कार्ड फिर केंद्र संगठन को भेजा जाएगा। और अब दिल्ली गुजरात के विधायक रिपोर्ट कार्ड पर इंदौर के बीजेपी के विधायकों के टिकट की डोर अटकी नजर आ रही है। इंदौर की जिम्मेदारी दी है, आप ऐसी विधानसभा की जिम्मेदारी दी है जो काफ़ी वोटों से यहाँ के विधायक जीतते आए। मैं मध्य प्रदेश के, आपने देखा है मध्य प्रदेश के में सभी 4 राज्यों के विधायकों को यहाँ पे भेजा गया है। मुझे इंदौर विधानसभा 2 दी गई है, जहाँ पे रमेश मेंदोला जी हाल में स्थानिक विधायक हैं। मैंने अभी 3-4 दिनों से देख रही हूँ कि उनका अलग अलग मंडल में जाके देख रही हूँ, मीटिंगें ले रही हूँ, अलग अलग समाज से मिल रही हूँ, अलग अलग विस्तार के लोगों के साथ साथ, समाज के लोगों के साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है। सब में ऐसा देखा, उनका जो कहना है उससे कहने के अनुसार मुझे ऐसा लगता है जो रमेश मेंदोला जी काम कर रहे हैं सभी उस पर संतुष्ट हैं। और जिस तरह ने उन्होंने मंदिर बनवाए हैं, जिस तरह ने उन्होंने लैब बनाई है, जिस तरह से उन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर, बोरिंग किए हैं, घर घर तक नल में से जल पहुंचाया है, तो इस तरह से लोग उनसे दादा दयालु के नाम से बोला रहे हैं। तो मैंने देखा तो उनकी लीड जो पिछली बार थी 71,000 थी, इस बार मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हम सब यहाँ पे आए हैं और सभी को जिम्मेदारी दी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.25 लाख, उनकी 1 लाख से ऊपर हमको लीड चाहिए और उनको जिताने में हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। पार्टी जो कमल के निशान पर जिसको भी टिकट देगी उसको जिताने के लिए कमर कस कर हम लोग उसमें शामिल होंगे, यही जवाबदारी हमको मिली है। क्या आपका रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो आने वाले टिकट को तय करेगा? ऐसा नहीं है, हम लोग टिकट नहीं देंगे, फिर खाली हम लोग रिपोर्ट देने वाले हैं। ये रिपोर्ट हमारे को मध्य प्रदेश की जो भी संगठन के महामंत्री है, प्रमुख है, उनको देना है और इधर से फिर उधर दिल्ली तक ये रिपोर्ट जाएगा। और उसमें ये होता है कि क्या इसकी कैसी A ग्रेड सीट है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, इसका अनुकरण समीकरण कैसा है, क्या है, और ऐसा वो लोग करेंगे, हम तय नहीं करेंगे, हमको खाली रिपोर्ट देना। मैडम, मध्य प्रदेश में इंदौर की 2 नंबर एक सीट है जो A ग्रेड भी मानी जाती है, तो फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं आ रही? मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से रमेश जी का यहाँ पे जो वातावरण उन्होंने बनाया रखा है, गरीबों के साथ वो जुड़े गए हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे विधायक को पार्टी वापस रिपीट करे, ऐसा स्वाभाविक लगता है मुझे। पहली बार ऐसा हुआ जब विधायकों को अन्य राज्यों में भेजा गया है? पहली बार तो नहीं है, लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भी मैं जाके आई हूँ, मैं वाराणसी में भी जाके आई हूँ। मैं जहाँ पे इलेक्शन लगता है, पार्टी जहाँ जहाँ जवाबदारी देती है वहाँ वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। पार्टी सर्वतोपरि, पार्टी का जो आदेश होता है वो आदेश हम शिरोमान्य रखते हैं, उसी अनुसार हम लोग काम करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक छोटा सा नागरिक होता है, एक एक पदाधिकारी होता है, वो पार्टी के लिए जी जान लगा देता है और जो कमल का निशान लेके आता है उसको जिताने में जी जान से कमर कस देता है। मैडम, जमीनी स्तर पर
पूछा जाए तो क्या हाल है 2 नंबर के? हाँ, ज़मीनी तौर पे पूछा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। जहाँ पानी की थोड़ी सी परेशानी थी वो भी कम हो गई है और पानी घर घर तक पहुंच गया है। ट्रैफिक का थोड़ा बहुत इशू था वो भी हल हो गया है और अक्खा पूरा देखें तो वो रिपोर्ट हम देंगे, लेकिन अच्छी स्थिति है। मतलब क्या पूरी रिपोर्ट ये गोपनीय रखी जाएगी आपकी? और बाद में हम अभी तो नहीं बता सकते। थैंक यू। गुजरात के विधायकों द्वारा जो रिपोर्ट इंदौर के विधानसभा से तैयार कर दिल्ली भेजी जाएगी उसे पार्टी के संगठन के पदाधिकारी द्वारा ए ग्रेड से सी ग्रेड तक की इन नेताओं के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनका आंकलन किया जाएगा। अब विधायक के रिपोर्ट कार्ड में ही इंदौर के विधायकों की ए ग्रेड से सी ग्रेड की कार्य योजना जुड़ी है। अब देखना होगा कि विधायक को संगठन किस ग्रेड में रखता है।